बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है जूडिथ बटलर की थ्योरी, जिसका नाम है जेंडर परफॉर्मेटिविटी। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन टू जूडिथ बटलर, कि ये कौन थी, कहाँ पैदा हुई, और इनके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, बायोग्राफी को देखेंगे। उसके बाद इनकी जो मेजर फेमस थ्योरी है जिसका नाम है जेंडर परफॉर्मेटिविटी, जो कि इन्होंने अपने वर्क के अंदर इंट्रोड्यूस कराई थी और इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि जेंडर क्या होता है, परफॉर्मेटिविटी क्या होती है, और थ्योरी की डेफिनेशन क्या है, वो क्या कहना चाहती हैं, उनके क्लेम्स क्या हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए वो थ्योरी पेश करती हैं। फिर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कैसा होता है, लोग उसको कैसे रिसीव करते हैं, और इसकी कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जो आप एग्ज़ाम में अगर यूज़ करें तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ, BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। इसके ऊपर लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की लातादाद वीडियोस मौजूद हैं, और अच्छी बात यह है कि इन तमाम वीडियोस के नोट्स आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चैनल पर आते हैं, वीडियो को देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते और उनको नेक्स्ट वीडियोस नहीं मिल पाती। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टार्ट के अंदर ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अर्लीस्ट टाइम पीरियड के अंदर मेरी वीडियोस मिल जाएं। अब जूडिथ बटलर से स्टार्ट करते हैं, जो कि एक फीमेल हैं, अमेरिकन फ़िलासफ़र हैं, जेंडर थ्योरिस्ट हैं, पैदा हुई 1956 के अंदर। अमेरिकन हैं फ़िलासफ़र, तो अमेरिका में पैदा हुई हैं। फ़िलासफ़ी के अंदर इन्होंने काम किया, और इनका सारा काम फ़िलासफ़ी के अंदर जेंडर थ्योरी के ऊपर है। यानी कि इन्होंने डिस्कस किया है जेंडर को। अगर जेंडर की डेफिनेशन देखें तो जेंडर इज़ बेसिकली अ कंस्ट्रक्ट विच इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय अ सोसाइटी। किसी भी आप सोसाइटी के अंदर रहते हों, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो, उसके अंदर औरतों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग नाम दे दिया गया है जिसको हम फीमेल कहते हैं, और मर्दों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग नाम दे दिया गया है जिसको हम मेल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जूडिथ बटलर, सोसाइटी के अंदर दो तरह से ज़्यादा लोग होते हैं, और ये जो जेंडर हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है, बेसिकली ये जो लफ्ज़ हमने बनाए हुए हैं मेल फीमेल के, इनके अंदर बहुत सारा गैप है, और इसको वो फिल करने के लिए अपनी थ्योरी देती हैं। ये प्रोफेसर है UC बर्कली के अंदर, और इन्होंने जेंडर परफॉर्मेटिविटी की थ्योरी जेंडर ट्रबल के अंदर दी थी, जो इनकी बुक है 1990 के अंदर। ये आर्ग्यू करती हैं कि जो जेंडर है, बेसिकली जो मैंने आपको भी बताया कि सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि सोसाइटी ने बनाया है। सोसाइटी के अंदर दो तरह के लोग मौजूद थे जिनके डिफरेंट सेक्सुअल जेनिटल थे, एक को मेल कह दिया, एक को फीमेल कह दिया। ये इनेट नहीं है, ये जूडिथ बटलर कह रही हैं। और वो कहती हैं बेसिकली सोसाइटी जेंडर को इस तरह बनाती है कि वो दोनों के एक्शन देखती है, मेल के भी एक्शन देखती है और फीमेल के भी, और इसको शेप देती है हमारी सोसाइटी। जैसे हमारी सोसाइटी पाकिस्तानी है, तो उसके अंदर नॉर्मल लड़कियां जो होती हैं वो शलवार कमीज़ पहनेंगी, वो मेकअप भी करती हैं, और वो फेमिनाइन वर्क करती हैं, घर के काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं। लेकिन मेल क्या करता है, मेल मोटरसाइकिल चलाता है, मेल मेकअप नहीं करता है, मेल शॉर्ट बाल रखता है। इसके अलावा मेल जो है वो पैंट शर्ट भी पहनता है, पैंट कोट भी पहनता है। यहाँ पे औरतें नहीं पहनती। तो जो सोसाइटी होती है बेसिकली, उसके अंदर कुछ एक्शंस बना दिए गए हैं कि फीमेल सिर्फ यही कर सकती है, मेल सिर्फ यही कर सकती है, और इसी को वो जेंडर कहती हैं। फिर वो कहती हैं कि जेंडर जो है वो कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि मेल फीमेल अल्लाह की तरफ से ये बायोलॉजिकली नहीं है अपने जेनेटल्स की वजह से, बल्कि सोसाइटी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। फर्दर थ्योरी के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि वो कैसे ये क्लेम कर रही हैं। आप सिर्फ इनके पॉइंट सुनते जाएं। इसके बाद वो कहती हैं कि जो जेंडर होता है वो रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। रिपीटेटिव बिहेवियर का मतलब आपके बार बार करने वाला। जैसे औरतें कमीज शलवार पहनती हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो कमीज शलवार ही पहनती हैं और हर रोज़ पहनती हैं। इसी तरह इंडिया के अंदर साड़ियाँ पहनती हैं तो वो साड़ियाँ ही पहनती हैं। इसी तरह यूरोप के अंदर वो स्कर्ट्स पहनती हैं तो स्कर्ट्स ही पहनती हैं। इसी तरह जो मेल होते हैं वो पैंट कोट पहनते हैं, यहाँ के जो मेल हैं वो कमीज शलवार पहनते हैं। तो हर किसी का रिपीटेटिव बिहेवियर, जैसे मेल मोटरसाइकिल चलाएगा, मेल अर्निंग करेगा, इसी तरह फीमेल घर चलाएगी, बच्चे पैदा करेगी। तो ये रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं। और क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं इल्यूजन किस चीज़ का क्रिएट करते हैं, स्टेबल जेंडर आइडेंटिटी का, यानी कि मेल फीमेल होने का एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, और ये एक इल्यूजन है, ये असल बात नहीं है। उसके बाद वो कहती है कि जेंडर फ्लूइड है, यानी जेंडर जो है वो पानी जैसा है, ये जेंडर एक लिक्विड जैसा है, जेंडर चेंज किया जा सकता है, और इसके एक्शन जो होते हैं बेसिकली उनको अगर हम चेंज कर दें तो जेंडर चेंज हो सकता है। उसके बाद वो उनके ऊपर ना वो क्रिटिसिज्म करती हैं अपनी थ्योरी के अंदर कि हमने ना दो जेंडर बना लिए मेल फीमेल के, जबकि सही बात नहीं भाई। क्वेयर थ्योरी भी है और इतनी सारी चीज़ें हैं, शी मेल भी होते हैं, ही मेल भी होते हैं, तो भाई आपने दो जेंडर की बनाए हैं, और भी लोग मौजूद हैं। उसके बाद वो इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं कि जो जेंडर रोल्स हैं उनको चेंज किया जा सकता है। जैसे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि औरतें घर चलाएंगी और मर्द अर्निंग करके आएगा।
تو اس کو सबवर्टेड किया जा सकता है कि औरतें बाहर काम करें और मर्द जो हैं वो घर में बच्चों को पालें, तो वो ये आइडिया को सपोर्ट करती हैं। उसके बाद इनका इन्फ्लुएंस रहा है फेमिनिस्टिक थ्योरी के अंदर, वो अलग मैंने वीडियो बनाई हुई है, क्यूर थ्योरी के अंदर अलग वीडियो, जेंडर स्टडीज़ वो भी अलग वीडियो मेरे चैनल पे आपको वो मिल जाएंगी। इसके बाद वो सोशल पावर स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहती हैं, और इसको चेंज करना चाहती हैं साथ साथ जिनको हम कहते हैं नॉर्म्स, यानी कि सोसाइटी में होने वाली आम चीज़ें। अब इनकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स बताए हैं वही इनकी पूरी थ्योरी है, लेकिन मैं इसको एलैबोरेट करती हूँ ताकि आप एग्जाम में 30 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि जेंडर परफॉर्मेटिविटी का मतलब क्या होता है। परफॉर्मेंस से लिया गया लफ्ज़ परफॉर्मेटिविटी, इसको वो एक्सप्लेन करती हैं। जूडिथ बटलर आर्ग्यू करती हैं कि जो जेंडर है बेसिकली वो नेचुरल नहीं है, वो नेचर ने नहीं दिया, बल्कि इंसान जो अमल करते हैं उनके ज़रिए उनका जेंडर तय किया जा सकता है। इंसानों के बिहेवियर के तहत उनका जेंडर तय किया जा सकता है, उनके अल्फाज के तहत। जैसे कि एक लड़की है, अगर वो कहती है कि मैं ये आम खाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू जूडिथ वो हम कह सकते हैं कि वो मेल है। इसके अलावा अगर वो एक लड़की है जो कि मोटरसाइकिल भी चला रही है, घर में अर्निंग भी कर रही है, इसके अलावा वो मेल का बिहेवियर रखती है, आप उसको देखें तो आपको लगता है कि कोई मेल है, उसका बिहेवियर ऐसा है, उसके एक्शन ऐसे हैं, तो वो कह सकती है कि मैं मेल हूँ। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि जो हमारी एक्टिंग है, जो रोल, जो किरदार हम अदा करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली हम अपना जेंडर तय कर सकते हैं। जूडिथ बटलर इस पे आर्ग्यू करती हैं। उसके बाद आप ये समझें कि जो जैसा बनना चाहता है, अगर एक मेल है और वो मेकअप करता है, वो साड़ी पहनता है, वो हील्स पहनता है, तो हम उसे कह सकते हैं, वो अपने आप को फीमेल कहता है तो हम कह सकते हैं कि वो भाई फीमेल है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक आदमी जो सूट और टाई पहनता है और मीटिंग्स करता है, हम उसको कह सकते हैं कि वो मेल है। उसके अलावा एक वुमेन जो है वो मेकअप करती है और साड़ी पहनती है, वो कमीज शलवार पहन सकती है, वो बीड्स लगे हुए कपड़े पहनती है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो फीमेल है। तो हमने क्या किया हुआ है सोसाइटी के अंदर, जेंडर को एसोसिएट किया हुआ है एक्शन से, कि अगर सूट और टाई पहनेगा तो वो मेल है, और अगर वो ड्रेस करेगा, साड़ी पहनेगी, तो वो फीमेल है। अच्छा, इसका जो ओरिजिन है, ये जो थ्योरी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, ये इनकी किताब थी जेंडर ट्रबल 1990 के अंदर, उसके अंदर उन्होंने ये तमाम आइडियाज़ दिए। इसको फर्दर वो एलैबोरेट करते हुए एक पॉइंट देती हैं, वो कहती हैं कि जेंडर इज़ क्रिएटेड नॉट बॉर्न, यानी कि बटलर ये बिलीव रखती हैं कि जेंडर जो है वो बायोलॉजिकल नहीं होता। ऑल दो फीमेल्स के अंदर फीमेल जेनिटल होते हैं और मेल के अंदर मेल जेनिटल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहती हैं कि और लोग भी पैदा होते हैं, जैसे कि शी मेल, ही मेल, और क्यूअर थ्योरी के अंदर जितने भी लोग आते हैं जो कि फर्दर अपने आप को फील ही नहीं करते कि फीमेल्स हैं, वो फील ही नहीं करती कि वो फीमेल हैं, तो हम उन्हें कैसे कह सकते हैं कि वो फीमेल है, ऑल दो उनके अंदर फीमेल जेनिटल मौजूद होते हैं। तो वो ये कहती हैं कि बायोलॉजिकली कोई चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और हम जेंडर को बायोलॉजी की बेस पे नहीं तय करते। सोसाइटी के अंदर मौजूद जो हमारे एक्शंस है बेसिकली, उनकी मदद से हम जेंडर बना सकते हैं, और जेंडर दो नहीं होते, जेंडर मल्टीपल हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, लव है, एक लड़का है जो डॉल से खेलना पसंद करता है, अब वो लड़की नहीं बन जाता, लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि लड़कियाँ डॉल से खेलती हैं, और लड़के जो हैं बेसिकली वो क्या करेंगे, वो स्पोर्ट्स खेलेंगे, वो कबड्डी खेलेंगे, वो क्रिकेट खेलेंगे। अगर लड़की क्रिकेट खेलती है तो वो लड़का नहीं बन जाती, लेकिन वो क्या कर सकती है, बेसिकली वो खेल सकती है। अब जूडिथ के आइडिया को समझने की कोशिश करें। वो ये कहती है कि एक लड़का है, उसको डॉल से खेलना पसंद हो सकता है, वो फिर भी लड़का ही रहेगा, वो लड़की नहीं बन जाएगा। लेकिन हमारी सोसाइटी अज्यूम करती है कि हमारे स्पेशल रोल हैं। अगर कोई एक लड़का डॉल से खेल रहा है तो ये तो बहुत मायूब सी बात है, ये तो बहुत बुरी बात है, और हो सकता है वो अंदर से लड़की हो। तो वो ये समझाने की कोशिश करती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। इससे मुझे ये मिसाल मिलती है, जूडिथ ये कहती हैं कि सोसाइटी के अंदर जो जेंडर है बेसिकली वो तो रोल से एसोसिएटेड है, एक्शन से एसोसिएटेड है, और एक लड़की जो है अगर वो स्पोर्ट्स को एंजॉय करती है, अगर वो कबड्डी खेलती है, अगर वो रेसिंग करती है, तो वो एक लड़का नहीं बन जाती, वो अंदर से लड़की रह सकती है, क्योंकि हम उसके एक्शंस पे उसको जज नहीं कर रहे। अगर हम उसके एक्शन पे उसको जज करेंगे तो क्या होती है, हमारी सोसाइटी का जो जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्ट बन जाता है। उसके बाद वो फर्दर ये कहती हैं कि जो द जेंडर जो है बेसिकली इंसान उसके साथ पैदा नहीं होता, बल्कि कल्चर हमें सिखाता है कि मेल ने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, फीमेल ने कैसे रिप्रेजेंट करना है। हमारे सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमसे मेल से एसोसिएट करते हैं, जिनको हम सिग्मा कहते हैं, जिनको हम अल्फ़ा मेल कहते हैं, जैसे कि चेहरे के बाल हो गए।
اگر چہرے کے اوپر بال موجود ہیں، مونچھیں ہیں اور داڑھی ہے تو ہم یہ زوم کرتے ہیں کہ یہ میل ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کچھ ہارمونس چینجز کی وجہ سے فیمیل کے بھی جو بال ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، فیشل فیچر فیس کے اوپر ان کی مسٹیشز بھی ہوتی ہیں اور ان کی بیئرڈ یعنی کہ داڑھی بھی ہوتی ہے. تو اب جوڈی اس پہ کوشچن اٹھاتی ہیں کہ سوسائٹی نے کیونکہ یہ ہمارا جینڈر کے اندر بنایا ہوا ہے، ایک رول بنایا ہوا ہے کہ عورتیں نیٹ اینڈ کلین ہوں گی، ان کے رواں بھی نہیں ہو سکتا لیکن مرد کے بال ہوں گے، تو یہ ہمارا پرابلم ہے. سائنس نے یا بایولوجی نے یا گاڈ نے تو ایسا نہیں کریٹ کیا، جس سے وہ اپنا پوائنٹ ثابت کرتی ہیں کہ جو جینڈر ہے وہ سوشل کنسٹرکٹ ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جینڈر از ریپیٹیڈ کا مطلب کیا ہے یہاں پہ کہ پیپل پرفارم ایکشنز ان دیئر سوسائٹی وچ آر نون ایز میسکلائن اور فیمینائن. ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر چیزیں موجود ہیں جن کو ہم میسکلائن کہتے ہیں اور فیمینائن کہتے ہیں، جیسے کہ چوڑیاں پہننا. کیا مرد چوڑیاں پہنتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں 1% بھی نہیں پہن سکتے، اور جو پہنتے ہوں گے ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ خواجہ سرا کہتے ہیں، خسرا کہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہاؤ کین اے بینگل، یہ ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، ہاؤ چوڑیاں کین ڈیفائن اے مین اینڈ ان کو چینج کر سکتے ہیں یا ان کو کنٹراسٹ کر سکتے ہیں فیمینائن سے، عورتوں سے. تو یہ پوائنٹ ہے جوڈیتھ کا. اس کے بعد وہ فردر کہتی ہیں اپنی ایگزامپل دیتے ہوئے فردر کہ جو لڑکے ہیں سوسائٹی کے اندر وہ رو نہیں سکتے، اگر وہ روتے ہیں تو ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ تو عورتوں جیسے ہیں یا وہ بہت زیادہ سافٹ ہیں، اور سافٹ تو صرف وومن ہو سکتی ہے، میل سافٹ نہیں ہو سکتا. حالانکہ وہ کہتی ہیں ایسا نہیں ہوتا، بہت سارے آرٹسٹ 90% سے لے کر 80% میل ہوتے ہیں جو کہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ شو نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی نے کنسٹرکٹ کیا ہے کہ بوائز ہارڈ ہوتے ہیں، میل ہارڈ ہوتے ہیں، انہیں رونا نہیں چاہیے. تو ہم نرچر ہی یہی کرتے ہیں، اور ہماری نرچرنگ جو ہے وہ سوسائٹی کے اکارڈنگ آتی ہے، اور سوسائٹی بھی ہم نے خود ہی بنائی ہے، اور ود ٹائم وہ چینج بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن کیونکہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اس لیے وہ بہت زیادہ آرگومنٹیٹیو ہوتی ہیں جو کہ چیزیں کاز کرتی ہیں. دیز ریپیٹیڈ ایکشن میں سیم اٹ لائک جینڈر از سم تھنگ اسٹیبل. وہ یہ کہتی ہیں کہ سوسائٹی کے اندر 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں، 90 to 100% میل ایسے ہوتے ہوں گے جو چوڑیاں نہیں پہنتے. تو کیا ہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میل جینڈر ہے وہ یہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی کہ ایک پارٹ آف ہیومن بینگ 50% آف ہیومن بینگ ایسے ہیں جو یہ کر ہی نہیں رہے، تو ہم نے ان کو جینڈرڈ کر دیا کہ وہ تو میل ہے. تو ہم نے یہ سوچ لیا کہ جینڈر ایک اسٹیبل چیز ہے، جینڈر ایک یا تو فیمیل ہوتا ہے یا تو میل ہوتا ہے. تو ہم نے اسٹیبل آئیڈینٹی سمجھ لی ہے، جبکہ اسٹیبل آئیڈینٹی نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہیں. اب اور لوگ بھی جینڈر کے اندر شامل ہو رہے ہیں، جیسے کہ ہومو سیکشولز ہو گئے، جیسے کہ بائنری ہو گئے، نان بائنری ہو گئے، LGBTQ ہو گیا. تو وہ کہتی ہیں کہ اوبیسلی ان کا پہلے یہ لوگ ہمیشہ سے موجود تھے، لیکن ان کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ سوسائٹی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی. سوسائٹی نے اپنے 2 ترازو بنائے ہوئے ہیں، آئدر وہ یا تو فیمیل میں جائے گا یا میل میں جائے گا، بیچ والے لوگوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اور جو فیمیل میں جائے گا وہ یہ سرٹن ٹریڈز رکھتا ہوگا، جیسے کہ لمبے بال ہوں گے، اس کے نیلز ہو سکتے ہیں، وہ میک اپ کر سکتا ہے. لیکن جو میل میں جائے گا وہ میک اپ نہیں کر سکتا، وہ لمبے نیلز نہیں رکھ سکتا، وہ لمبے بال نہیں رکھ سکتا، اور اس طرح کے ہزاروں رولز. فردر یہ اپنی تھیوری کے اندر چیلنج کرتی ہیں ٹریڈیشنل جینڈر رول کو، جیسے کہ ہمارے ٹریڈیشنل جینڈر رول ہوتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں تمام لوگوں سے کہ وہ اسپیسیفکلی یہ رول پرفارم کریں گے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو ہم ان کو تنگ کرتے ہیں. اس کے اندر وہ ڈیفائن کرتی ہیں موسٹلی کہ جو کمپنیز ہوتے ہیں وہ میل ڈومیننٹ ہوتی ہیں، ان کا CEO لازمی مرد ہوتا ہے. اگر کسی کمپنی کی CEO عورت ہو جائے گی تو آپ کو پرابلم ہو جائے گی. اسی طرح یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ مرد ہی باہر سے پیسہ کما کے لائے گا اور عورت جو ہوگی وہ گھر میں رہے گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مرد بچے پالنے کی ڈیوٹی لے لے اور عورت جو ہے وہ کمانے کی ڈیوٹی لے لے. آج بھی پاکستان، انڈیا، موسٹ آف دا کنٹریز کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جینڈر جو ہے وہ فلوئڈ ہے، یعنی کہ جینڈر فکس نہیں ہے، یہ چینج ہوتا ہے پرسن ٹو پرسن، یہ ویری کر سکتے ہیں، بہت فلیکسیبل ہے. اس کے اندر ایکشن اور کانٹیکسٹ میٹر کرتا ہے. تو اگر کوئی پرسن کہتا ہے کہ میں نان بائنری ہوں، میں جینڈر کوئر ہوں، تو ہمیں انہیں مان لینا چاہیے. ہمیں میسکلائن اور فیمینائن جو ٹریڈز ہیں ان کے مکسچر کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان پیور میل ہو لیکن وہ فیمینائن چیزیں بھی پسند کرتا ہو. میل ہے مہندی لگانا پسند کرتا ہے، میل ہے ڈانس کرنا پسند کرتا ہے، عورت ہے ورک فرام ہوم کرنا چاہتی ہے یا جا کے آفس میں CEO بننا چاہتی ہے، وہ کپڑے اپنی مرضی کے پہن سکتے ہیں. تو بہت طرح کے جینڈر ہو سکتے ہیں. پھر اس کا امپیکٹ کیسے ہے اور ہم جینڈر کو کیسے سمجھیں. جوڈیتھ نے نیا آئیڈیا دیا جینڈر کو سمجھنے کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے. اس کو صرف فلیکسیبل کر دیا اور کہا کہ انسان اس کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، سوسائٹی اس کو کریٹ کرتی ہے، اور وہ سوسائٹی ہمیں
क्रिएट इस तरह से करती है कि हमें ये जो रोल हम परफॉर्म करते हैं, जो एक्शन हम परफॉर्म करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ना आइदर फीमेल में जाते हैं ना मेल में जाते हैं, वो अलग अपना जेंडर बनाते हैं। इसके बाद वो बताती हैं कि द रोल ऑफ सोसाइटी एंड पावर। जूडिथ ये कहती हैं कि सोसाइटी ने स्पेसिफिक रूल्स बनाए हुए हैं जो इंसान को प्रेशर करते हैं कि वो सर्टेन वे में परफॉर्म करे, ताकि वो उन सर्टेन वेज को, उन सर्टेन रूल्स को नॉर्म कहते हैं, और इसको हम चेंज कर सकते हैं। ह्यूमन कैन डिफर फ्रॉम देम। फिर पावर एंड रेजिस्टेंस की एग्जांपल वो देती हैं और उसको डिफाइन करती हैं कि जेंडर जो है बेसिकली वो इसलिए बनाया गया है ताकि सोसाइटी के अंदर हिरार्की बनाई जा सके, मेल को ऊपर रखा जा सके, फिर फीमेल को लाया जा सके, एंड देन गोज ऑन द डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर थिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ पावर। फिर वो फर्दर ये कहती हैं कि एक इंसान जो है वो ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, लेकिन वो फिर भी सीईओ हो सकता है, मतलब आप डिफाइन नहीं, और फिर भी वो हेड ऑफ द फैमिली भी हो सकता है। तो आप पावर की खातिर जेंडर मत बनाएं और जेंडर को डिफाइन मत करें। उसके बाद वो सेक्स, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी के ऊपर बात करती हैं। वो कहती हैं कि जो सेक्स है मेल फीमेल का, वो नेचुरल है लेकिन फिक्स्ड नहीं है। बायोलॉजिकली आप अपने मेल जेनिटल्स के साथ पैदा हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अल्फा ही बने, आपके अंदर स्टबर्ननेस हो, आप यूनिडायरेक्शनल हो, आप छोटे बाल रखें, आप पैंट शर्ट ही पहने। तो वो कहती हैं कि हमारा कल्चर और हमारी लैंग्वेज इन चीज़ों को शेप करता है, और अगर इनमें लूज़ आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले किंग्स का ज़माना था, तो ये जाना जाता है कि फ्रांस के अंदर होमोसेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा थी, जो मेल थे वो फीमेल की तरह एक्ट करते थे क्योंकि किंग चाहते थे। तो वो कहते हैं कि कल्चर और लैंग्वेज के हिसाब से भी आपकी जेंडर एंड सेक्स चेंज होता है और जेंडर सेक्सुअलिटी भी चेंज होती है। फिर आइडेंटिटी एंड अथॉरिटी, वो कहती हैं कि नो ट्रू जेंडर आइडेंटिटी, कोई भी जेंडर, रियल जेंडर, ऑथेंटिक जेंडर नहीं है जिसको हम एज आ पोडियम सेट कर दें कि इतने रोल्स वो मानेगा, इतनी चीज़ों के क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा तो वो जेंडर, वो फीमेल कहलाएगा, इतनों को कहेगा तो वो मेल कहलाएगा। तो वो कहती है एक पर्सन फ्री है, वो कुछ चीज़ें मैस्कुलाइन भी रख सकता है, कुछ चीज़ें फेमिनाइन भी रख सकता है। जैसे कि एक फादर है, सारी दिन वो बाहर मेहनत करता है, लेकिन जब वो घर आता है तो वो अपनी बेटियों के साथ अपने दिन को एंजॉय करता है। वो अपने बेटियों के बाल भी बना सकता है, बेटियां उसके बाल भी बना सकती हैं, बेटियां उसके नेल पेंट भी लगा सकती हैं। ऑब्वियसली नेल पेंट लगा के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फेमिनाइन पार्ट ऑफ इमोशन रख सकते हैं। फिर वो फर्दर कहती हैं कि जेंडर इज फ्लूइड एंड जेंडर इज फ्लेक्सिबल। जैसे कि जेंडर फ्लूइड और फ्लेक्सिबल का हमें पता है कि बहुत तरह के लोग मौजूद हो सकते हैं, नॉन बायरी, सेक्सुअल या क्वेयर हो सकते हैं, और वो अपनी सेपरेट जेंडर आइडेंटिटी रख सकती हैं। फिर वो कहती हैं कि परफॉर्मेंस जो है बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस का आइडिया उनका है, बहुत सारे लोग लेते हैं कि एक्ट करना, प्रिटेंड करना टू बी समथिंग। जैसे है मेल और वो एक्ट कर रहा है कि उसको डांस पसंद है, वो कह रही है मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि एक मेल है, उसको डांस करना पसंद है, उसको इन्जॉय करता है, तो इससे वो फीमेल नहीं हो जाता और हमें उसे ख्वाजा सरा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक औरत है जो CEO ऑफ कंपनी बनना चाहती है, इससे हमें उसे मेल नहीं बना देना चाहिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये मर्द है, ठीक है। तो फर्दर वो उसको एलैबोरेट करती हैं। फिर इनके आइडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी मौजूद है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है मुख्तलिफ़ तरीके से इसको समझने के लिए। उम्मीद है कि आपको जूडिथ का आइडिया समझ आ गया होगा और एग्ज़ाम में अगर आप इसको लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, एट द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।